71। अब तक कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों के कुल 321 मृत्यु के प्रकरण हमारे सामने आए हैं। कल 13,264 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक का ये हाईएस्ट था। कल हमने 13,000 से अधिक सैंपल्स की जांच की, 13,264। और अब तक प्रदेश में कुल जो सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है उसकी संख्या 4 लाख क्रॉस हो गई। अब तक हमारे प्रदेश में 4,04,637 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। और जो पॉजिटिविटी रेट आ रहा है, पॉजिटिविटी का हमारा जो धनात्मक है उसका जो प्रतिशत आ रहा है वो इस समय 2.87% है। हमारे प्रदेश में पॉजिटिविटी का रेट कुल 2.87% आ रहा है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 5,375 लोग रखे गए हैं, जिनका विभिन्न चिकित्सालयों में और चिकित्सा महाविद्यालयों में इलाज चल रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 7,440 लोगों को रखा गया है और उनके सैंपल्स लेकर के उनकी जांच की जा रही है। लगातार जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं सभी जनपद उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो और भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनका हम लगातार सैंपल ले रहे हैं, जिससे कि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल में रख सकें। पूल टेस्ट लगातार चल रहा है प्रदेश में और कल 5-5 सैंपल के 1082 पूल लगाए गए, जिसमें से 124 में पॉजिटिविटी पाई गई। इसी प्रकार से 10-10 सैंपल के कल 88 पूल लगाए गए, जिनमें 11 में पॉजिटिविटी पाई गई थी। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं। अब तक हमारे स्टेट कंट्रोल रूम से जिन लोगों को आरोग्य सेतु ऐप से अलर्ट जनरेट हुआ है, वैसे 71,736 लोगों को कॉल किया जा चुका है। इसके अलावे हम ये डेटा जिलों के साथ भी शेयर करते हैं और जनपद के अधिकारी भी इनसे कांटेक्ट करते हैं, परंतु हम अपने स्टेट कंट्रोल रूम से लगातार इनसे हम संपर्क बना रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप एक ऐसा ऐप है जो आपको कोरोना वायरस से के खतरे के बारे में सतर्क करता है। अगर आप किसी संक्रमित के करीब जाते हैं तो आपको ये अलर्ट जनरेट करता है। इसलिए इस ऐप को अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड करें और इससे सावधानी बरत करके सतर्क रहकर अपना बचाव करें। हमारी आशा वर्कर्स लगातार माइग्रेंट जो हमारे प्रवासी कामगार लौटे हैं उनको लगातार वो ट्रैक कर रही हैं और अब तक उनके द्वारा 14,72,520 माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रैक किया जा चुका है। इनमें 1,400 से अधिक लोग लक्षण वाले पाए गए, जिनके सैंपल्स लेकर उनकी जांच की जा रही है। अब तक इनमें से 722 लोगों के रिजल्ट आए हैं, जिनमें से 146 धनात्मक मिले हैं, पॉजिटिव मिले हैं, अर्थात 20% से अधिक पॉजिटिविटी उनमें मिली है जिनको कि आशा वर्कर्स ने चुना है। उन्होंने उनको लक्षण के आधार पर सेलेक्ट किया है। पूरे तौर पर प्रदेश में 30 लाख से अधिक प्रवासी कामगार प्रवासी लौट चुके हैं और अब तक उनमें से हम लोगों ने 98,078 लोगों की टेस्टिंग की है। प्रवासियों की जो भी शेल्टर होम गए, वहाँ से जो रैंडम सैंपल्स लिए गए या आशा वर्कर्स ने बताया या और भी जिस भी तरीके से किसी ने सूचना दी, कोई स्वयं भी आया, तो अब तक हम 98,078 प्रवासियों के सैंपल ले चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं। उनमें से 3,185 प्रवासी कामगार पॉजिटिव आए हैं और ये एक बहुत ही आश्वस्त करने वाली बात है कि जो प्रवासी कामगार हैं उन्होंने अपने होम क्वारंटाइन का पालन बहुत ही दृढ़ता के साथ किया है। जो एक सामाजिक दायित्व का उनको पालन करना था जब वो बाहर से आए थे, उसके बाद जो होम क्वारंटाइन का पालन करना था उन्होंने उसका पालन बहुत ही दृढ़ता के साथ किया है। और इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि गाँव में जहाँ प्रवासी कामगार आए हैं वहाँ पर संक्रमण कोई विशेष नहीं फैला है। बहुत ही इक्का दुक्का गाँव में हमें ये देखने को मिल रहा है कि कहीं से दूसरे केस भी आ रहे हैं, अन्यथा हमारे प्रवासी कामगारों ने अपने सामाजिक दायित्व का बहुत ही अच्छा पालन किया है। और मेरा अनुरोध है उन सभी लोगों से जो हवाई जहाज़ से प्रदेश में आ रहे हैं, जो सामान्य जो अब ट्रेन शुरू हो गई हैं सेवा उससे प्रदेश में आ रहे हैं, और जो अपने
होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं उन सब से मेरा अनुरोध है कि वो भी अपने सामाजिक दायित्व का उत्तरदायित्व का पालन करें, अपने होम क्वारंटाइन के अवधि में बाहर न निकलें। और ये भी आपको जानकारी है कि अगर आप होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करते हैं तो ये एक दंडनीय अपराध है। एपिडेमिक्स एक्ट में आपको इसमें दंडित भी किया जा सकता है और आपको फिर वहाँ से होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर आपको फैसिलिटी क्वारंटाइन में लाकर रखा जा सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जिनको भी होम क्वारंटाइन में रहना है वो इसका दृढ़ता से पालन करें। सर्वेलेंस की गतिविधि लगातार चल रही है और अब तक हम 16,367 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य कर चुके, जिसमें से 4,996 हॉटस्पॉट के इलाके हैं और 11,371 नॉन हॉटस्पॉट के इलाके हैं। इनमें 1,14,109 टीम दिवस के माध्यम से 87,04,395 घरों को हाउस होल्ड्स को सर्वेक्षण में लिया गया है, सर्वेलेंस में लिया गया है और इसमें 4,43,27,719 लोग रहते हैं जिनका कि सर्वेलेंस किया गया है। अभी तक अब लॉकडाउन खुल गया है, बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन हम सबों को इस बात को संज्ञान में लेना है, ध्यान में रखना है कि वायरस का संक्रमण या खतरा अभी टला नहीं है। वायरस का संक्रमण अभी भी मौजूद है, चल रहा है और हम सतर्क रहकर, सावधान रहकर ही इससे अपना बचाव कर सकते हैं। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है कि हम इसको वैक्सीन लेकर के अपने आप को हम बचा सकें, तो इससे सावधान रहकर, सतर्क रहकर हमें बचाना है, अपने आप को और दूसरों को भी। अपने को संक्रमित होने से बचाना है और दूसरों को भी संक्रमण नहीं होने देना है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक डिस्टेंस बनाना, सोशल डिस्टेंसिंग। 2 गज की दूरी बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तो हम 2 गज की दूरी मेंटेन करें और अपना हम बचाव करें। अपने हाथ को साबुन और पानी से हम बार बार धोते रहें और कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो अपने मुंह और नाक को हम ढकें, मास्क से ढकें, रुमाल से ढकें, दुपट्टे से ढकें, गमछे से ढकें, लेकिन उसको हम ढकें और उसके साथ अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करिए। अगर आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है तो संक्रमित होने के बाद भी आपका यह संक्रमण कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके लिए आप गिलोय का सेवन करिए, गर्म पानी का सेवन करिए, नीम की पत्ती का सेवन करिए, आप तुलसी, अदरक, काली मिर्च के काढ़े का सेवन करिए, अजवाइन के अर्क का सेवन करिए, व्यायाम करिए, योगाभ्यास करिए, प्राणायाम करिए, जिससे कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो ताकि संक्रमण आपका कुछ भी न कर पाए। आप सावधान रहकर, सतर्क रहकर इससे बच सकते हैं। स्वयं को भी बचाइए और दूसरों को भी बचाइए। अपने सामाजिक दायित्व का पालन करिए और ध्यान रखिए कि संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, संक्रमण अभी हो रहा है, इसलिए हमें सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना बचाव करना है। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की सब बातें बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक में विशेष रूप से 75 जनपदों में जो ट्रूनेट मशीन है जिससे टेस्टिंग होती है कोविड की, उसको इस संदर्भ में आज बैठक आयोजित की। 75 जनपदों में चिकित्सा विभाग द्वारा विभिन्न अस्पतालों में, विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में सिंगल स्लॉट, डबल स्लॉट और 4 स्लॉट की मशीनें उपलब्ध कराई हैं। और आपको मालूम है कि ये मशीनें खुद राज्य सरकार का जो सरकारी जहाज है, ये आज भी एक गोवा से लेकर जो है इन मशीनों को आया है। और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाज भेजा कि कई दिन लग जाते हैं रोड से आने में, और तत्काल 15 तक हर हालत में चूंकि इनको इम्प्लीमेंट करना है, तो आज ही सुबह सरकारी जहाज गोवा गया है और गोवा से वापस लेकर आया है। इन मशीनों में टेस्टिंग का परिणाम जो आता है उसका फ़ायदा ये होता है कि निजी अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में जहां इमरजेंसी हो रही है, तत्काल ये पता लग जाता है कि फला मरीज कोविड से ग्रसित है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये कंफर्म हो जाता है, अगर है
तो फिर आगे के टेस्ट जो रूटीन के हैं वो किए जाते हैं। तो इन मशीनों का विशेष लाभ हमारे प्रदेश में लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने नॉन कोविड अस्पतालों में और दुरुस्त करने के लिए व्यवस्था और चिकित्सा संस्थानों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ये निर्देश दिया है कि माननीय मंत्रीगण यानी चिकित्सा शिक्षा मंत्रीगण और चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन किया है कि वो संवाद सभी अस्पतालों से बनाकर रखेंगे, जिससे ये जानकारी होती रहे कि इन अस्पतालों में किस प्रकार की व्यवस्था है और कैसे उसको हम और बेहतर कर सकते हैं। इमरजेंसी की मरीजों को संख्या में बढ़ाया जाए, इमरजेंसी में नियमित रूप से इमरजेंसी की जाए, किसी को भी किसी अस्पताल में वेट ना करना पड़े और किन्हीं अस्पताल में मना न हो पाए, ये व्यवस्था देखने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने संबंधित प्रमुख सचिव गण को भी दिया है, जिससे कि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत ना आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर भी विशेष बल दिया है कि जो मृत्यु दर अभी है इसको और कम किया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो मृत्यु दर है वो पूरे देश में काफ़ी कम है, जनसंख्या की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से भी कम है। फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी मरीज हो, जरा भी उसको लक्षण मिल जाए, तुरंत उसको अस्पताल ले जाकर उसका इलाज शुरू करना चाहिए, जिससे कि समय रहते इलाज हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो भी डॉक्टर हैं वो समय समय पर अस्पताल में राउंड भी लेते रहें, 2 बार कम से कम राउंड लें और निरंतर मरीजों की मॉनिटरिंग भी करें। सफाई व्यवस्था, प्रॉपर समय पर दवा, शुद्ध और सुपाच्य भोजन और पीने का गुनगुना पानी, ये अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कामगारों और श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए आगामी 6 माह की अवधि में यह निर्देश दिया है सभी अधिकारियों के 10 लाख से अधिक प्रथम चरण में अवसर दिलाने की एक कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री जी ने मंडी को भी आगे विकसित करके एयरपोर्ट के हब के रूप में, यानी मंडियों से जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, आम है, बाकी चीज़ें हैं, वो विदेशों में भेजी जा सकें, ये निर्देश उन्होंने दिया है। पुलिस बल के संक्रमण पर विशेष रूप से प्रयास गृह विभाग की तरफ से डीजीपी और डीजीपी मुख्यालय को धनराशि भी दी गई है पुलिस प्रोटेक्शन के लिए। फिर भी डीजीपी महोदय द्वारा विशेष रूप से पूरे प्रदेश में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी पुलिस पर्सनल जहां भी लगे हैं, चाहे वो रेगुलर पुलिस के हों, पीएसी के हों, चाहे वो रेलवे की पुलिस हो, सभी में प्रॉपर इक्विपमेंट लेकर, ग्लव्स, मास्क लेकर, आवश्यकता पड़ने पर पीपीई लेकर जो है वो कहीं ना कहीं अपने को प्रोटेक्ट करें। पुलिस के इन्फेक्शन को काफ़ी प्रदेश में सीमित रखा गया है और काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में जो हमारे पुलिस बल है वो ठीक भी हो गए हैं। जेल के संक्रमण के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो भी जेल में दाखिल होता है वो पहले अस्थायी जेल में जाता है, उसकी टेस्टिंग हो जाती तभी वो स्थायी जेल में जाता है। तो ये निर्देश उन्होंने दिया है कि जेलों में ये दोहरी व्यवस्था जरूर रहे, जिससे एकदम से कोई भी व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति जेल में सीधे ना पहुंचने पाए। मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और मजबूत करते हुए जनपदों में पब्लिक प्लेसेस में लोगों को चीज़ों से आगाह करने के लिए, कोरोना से बचने के लिए जो है हर हालत में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को लागू कर लोगों को सुनवाई देना चाहिए, उनको जो है अपील करनी चाहिए कि वो किसी न किसी रूप में इस बीमारी से बचें। कंटेनमेंट जोन में कोई भी कर्मी वहाँ से आगे पीछे ना हो, वहाँ से बाहर ना आए, ये निर्देश पहले ही थे। इन निर्देशों का भी पालन करने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। कल आपको संज्ञान में है कि प्रदेश की कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में नया अधिनियम गोवध निवारण संशोधन अधिनियम 2020 पारित किया है। गोवध निवारण अधिनियम में और अधिक सुदृढ़ किया है, संगठित रूप से जो है
इसको प्रभावी किया गया है, जिससे कि गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश लागू किया जा सके। इस आदेश में, इस अधिनियम में नया जो अध्यादेश लाना है उसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 10 साल तक कर दी गई है, पहले 7 साल तक की ही थी। मैक्सिमम जो दंड है 5 लाख रुपए तक बढ़ाकर कर दिया गया है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी गौ संपदा को हानि पहुंचाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें यह प्रोविजन किया गया है कि यदि कोई वाहन गलत इस्तेमाल होता है तो उसको जब्त किया जा सकता है। निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं कि जो भी गौवध से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाता है उन पर निश्चय ही, जहां भी एक से अधिक मुकदमे हैं और गैंगस्टर एक्ट के परिधि के विधिन आता है, तो उन पर जो है और गंभीर कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति भी जब्त की जाए, क्योंकि इस तरह की प्रवृत्ति से प्रदेश को जो है किसी भी स्वरूप में जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए इन सब चीज़ों को दूर करना है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में इस अधिनियम को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। कल कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया है और जल्दी ही ये अध्यादेश प्रदेश में लागू होगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 1/1/2020 से 8/6/2020 तक कुल प्रदेश में 1324 मुकदमे पंजीकृत करके 4326 अभियुक्तों का जो प्रकाश में आए हैं, उनमें से 3867 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियान चलाकर पुलिस ने जो है ये कार्रवाई की गई है और इन मामलों में 867 मामलों में चार्जशीट भी अब दाखिल कर दी गई है और 44 मामले में गौवध अधिनियम के मामलों में जो है एनएसए की कार्रवाई भी की गई है। गैंगस्टर के अंतर्गत 2197 मामलों में कार्रवाई की गई है और गुंडा एक्ट के अंतर्गत 1823 मामलों में कार्रवाई की गई है और 421 मामलों में हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। गौवध अधिनियम के अंतर्गत बहुत सख्त कार्रवाई प्रदेश में चल रही है और इस पर हर हालत में कोई भी जीरो टॉलरेंस रखते हुए किसी भी ऐसे अपराधी के विरुद्ध कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक प्रदेश में गृह विभाग द्वारा जो सूचना संकलित की है पुलिस के माध्यम से 63,810 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं, 53,671 वाहन सीज कर दिए गए हैं, 27 करोड़ 48 लाख रुपया जमा कर दिया गया है, 2,92,860 वाहनों को आवश्यक सेवाओं के लिए परमिट जारी कर दिया गया है, 692 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं, 323 लोग एफआईआर जमाखोरी या कालाबाजारी में गिरफ्तार किए गए हैं। फेक न्यूज़ पर 1418 मामले आए हैं, जिनमें जो है कल 3 ट्विटर के, 5 फेसबुक के और 2 टिकटॉक के मामले आए हैं। हर हालत में हॉटस्पॉट्स पर पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सप्लाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हॉटस्पॉट्स की संख्या अब 2060 हो गई है, जिसमें 768 थाने हैं, 9,91,000 मकान हैं और 56,64,000 लोग इनमें लॉकडाउन के अंतर्गत कंटेनमेंट जोन में हैं। हर हालत में कंटेनमेंट जोन में किसी भी एक्टिविटी को, कोई भी एक्टिविटी को अलाउड नहीं है। केवल स्वास्थ्य की एक्टिविटी, सुरक्षा की एक्टिविटी, सप्लाई की एक्टिविटी और सफाई की एक्टिविटी वहाँ अलाउ की गई है। इसके साथ साथ अब तक प्रदेश में जो किचन, सामुदायिक किचन संचालित हैं वो 101 रह गए हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल गया है तो अब 101 किचन रह गए हैं और अभी भी 5,896 क्रय केंद्र गेहूं के कार्यरत हैं और कुल अब तक 371.43 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है, जिसमें से 82.60 लाख मंडी में और 288.83 लाख क्विंटल गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किया गया है। अब तक 33,60,000 लोगों को 1,000 रुपये तक बांटा गया है, जिसमें 335.99 करोड़ रुपए की धनराशि बांट दी गई है। राजस्व विभाग के माध्यम से यदि कोई भी श्रमिक ऐसा है, कोई भी कामगार हमारे प्रदेश में है, हम अपील करना चाहेंगे कि जन सुनवाई पोर्टल पर अथवा राजस्व विभाग के 1070 के हेल्पलाइन पर कोई भी व्यक्ति
अगर प्रदेश से बाहर जाना चाहता है फ़ोन कर सकता है, जिससे कि उनका समाधान हम कर सकें। अंत में अब तक 1643 ट्रेन हमारे प्रदेश में आ चुकी हैं। लगभग 22,18,000 लोग ट्रेनों से आ चुके हैं। अब ट्रेनों की आने की संख्या काफ़ी सीमित हो गई है, और फिर भी ये निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत दिए गए हैं कि यदि कोई भी प्रदेश हमारे प्रदेश में अपने श्रमिक या कामगार हमारे प्रदेश के भेजना चाहेगा तो हम स्वीकार करेंगे, और हर प्रदेश को पत्र भेजकर ये निवेदन किया गया है। और अगर हमारे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अपने निवास प्रदेश में जाना चाहता है तो या तो जनसुनवाई पोर्टल पर अपना नाम दर्ज करा सकता है, या 1070 पर फ़ोन करके अपनी बात बताकर उनको अपने प्रदेशों में वापस भेजा जा सकता है। सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि हर हालत में कोई भी श्रमिक या कामगार अन्य प्रदेश का अगर हमारे प्रदेश में है तो उसको अपने निवास स्थान पर सुरक्षित रूप से सकुशल और प्रॉपर सम्मान के साथ भेज दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।